इमाम हुसैन ने करबला में खड़े होकर खुतबा दिया ना, तो आपने उस वक़्त कहा, आपने फरमाया अंतुमा सैयदा शबाब अहल जन्ना व कुर्रत ऐनी अहल सुन्ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम दोनों भाइयों की तरफ इशारा, हसन और हुसैन की तरफ इशारा करके कहा कि ये दोनों मेरे बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे और सुन्नियों की आंखों की ठंडक होंगे। हम सहाबा के भी ग़ुलाम हैं, अहले बैत के भी ग़ुलाम हैं। हाँ, ये नहीं है, लेकिन एक अफसोस की बात है, जब ये महीना आए तो बड़े आपने देखा रोड भी बंद हों, सिग्नल भी चले जाएं, और जब सारे महीनों की, सारी दुनिया के मालिकों का महीने की बात आए तो उस वक़्त क्यों ये सब कुछ नहीं होता? या आप इस चीज़ों को समझें, बस करें, बहुत हो गया 70-74 साल इन सब की गुलाम। जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, आप बल्ले को ले आजमा लें, फिर एक बार तब्दीली आजमा लें, शेर आजमा लें, काफ आजमा लें। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, मस्जिद में बैठकर हम करें, याद रखिएगा, आखिरकार थक हार के आना सबको फिर मोहम्मद अरबी के गुलाम दरवाजे पर ही है। गुंबद खजरा के अलावा चारा कोई नहीं है। पाकिस्तान में इनकलाब, तब्दीली, हर चीज़ तब आ सकती है जब मुस्तफ़ा करीम का दीन आएगा, जब हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। इंशाअल्लाह हर चीज़ ठीक हो जाएगी और होगी, और इंशाअल्लाह हम करेंगे। इन जालिमों से, इन चीज़ों से आप परेशान ना हो करें भी यार पता नहीं हों वोट इतने मिले थे, फलाने मिले। आपने खुद नहीं देखा, हमने खुद जाकर वहाँ पर बंदों को पकड़ा, MNA MPA खुद ठप्पे लगा रहे थे वहाँ, हमने सबको चोरी करते हुए पकड़ा। मोहम्मद बताएं जी, आप मस्जिद में बैठे हैं सारे, बताएं आज अगर इमाम हुसैन होते, बताएं इमरान खान के साथ खड़े होते? नहीं दसो ना भी जेड़े कहने नहीं जी वो वड्डा आशिक है, हर एक बंदा नहीं बड़ा कहने नहीं इमरान खान ये और नवाज शरीफ है और जरदारी है, और मैं कह चलो एक दिन गल सुन, दुआ मंगते हैं कि भैया अल्लाह क्या मत लेने जिथे इमरान होवे मैनू भी उत्थे रखी। दुआ मंगते हो भैया अल्लाह नवाज शरीफ जिथे होवे असी भी उत्थे होइए। दुआ मंगते हो या अल्लाह जरदारी डाकू जिथे होवे असी भी उत्थे होइए। असी तो मंगते हैं या अल्लाह खादिम हुसैन जिथे होवे असी भी उत्थे होइए। हम तो और वो इंशाअल्लाह जी। वो क्यों सपोर्ट करते हैं इमरान खान की? ये तो इस सवाल उनसे हो सकता है ना जो सपोर्ट करते हैं। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। हम तो मानते कि यार वो पीर है जी, तो वो हमसे तो बेहतर वही जानते हैं ना इस्लाम को। किन से? जो बैठे हैं ना, हमसे तो ज़्यादा इल्म वही रखते हैं ना, तो फिर वो उनकी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? वो तो सवाल उनसे हो सकता है ना, क्यों हो सकता है? हमारा जो इल्म है हम तो बता रहे हैं कि ये गद्दार है, जिसको खातमुन नबी पढ़ना ना आए, जिसको कलमा भी ना। आप देखें ना, नवाज शरीफ कहता है कि मिर्ज़ाई मेरे बहन भाई हैं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जो मिर्ज़ाइयों के कुफ्र में शक भी करे ना वो भी काफिर है, और हमारे बुजुर्गों ने लिखा है जो इस कुफ्र में शक करे ना वो काफिर है, जो इसको काफिर न समझे वो भी काफिर है। पर मैं इन दोनों को काफिर न समझे वो भी काफिर है। अब जो कहे मिर्ज़ाई मेरे बहन भाई हैं, फिर जो उनके साथ खड़ा हो वो सवाल तो उससे होता है ना भी तू किस लाइन में खड़ा है। हमारे तो काम है निशानदेही करना। किन के बारे में? देखें जी, हमारे बुजुर्गान दीन, आप बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, हजूर पीर सैयद मेहर अली शाह साहब नव्वर अल्लाह मरकदा हो, हजरत सुल्तान बहू आज होते, आप ईमानदारी से बताएं नून लीग नाल खड़े होंगे? बस ये सवाल तो हुण तुसीं खुद असीं ते हुण कोर के बस हमारा तो काम है, बाकी तो तुहानूं पता है इशारा ही होता है। देखें जी, एक बंदे ने सवाल किया कि जनाब देखें जी वो फलां ने नहीं सियासत की, फलां ने ये नहीं की, फलां ने नहीं की। मैंने कहा हमारे लिए सब काबिल इज़्ज़त हैं, जो काबिल इज़्ज़त है हम उसके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं, जो हुजूर की इज़्ज़त के पहरेदार है। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले ज़ात रसूलुल्लाह की है, फिर सहाबा की है। अगर हुजूर ने सियासत की है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने की है, उमर फारूक ने, बताएं क्या हुजूर ने नहीं की हुक्मरानी?
क्या सैयदना सिद्दीक अकबर ने मिंबर पर बैठ कर हुक्मरानी नहीं की? उमर फारूक ने नहीं की तो बताएं। हजरत उमर फारूक के पास बंदे आ गए, उन्होंने कहा हुजूर हमें रोटी आटे के थैले की जरूरत है। तो आपने फरमाया मैं हेलीकॉप्टर लेके आना दे तू सुटांगा। या ये फरमाया कि जनाब हम मौलवी लोग हैं, हमें पता नहीं है, पहली तो बात है मस्जिद से दफा हो जाओ, मस्जिद में सियासी बात करने की इजाजत नहीं है। अट्टे दे थैला वजीर खुराक देगा, मैनू की पता अट्टे दे थैला की होंदा है, ये तो नहीं फरमाया। हजरत उमर फारूक के दौर में आया बंदा, उसने कहा हुजूर दरियाए नील सूखा हुआ है, क्या करें? आपने फरमाया पहली बात है मस्जिद से बाहर निकल जा, तुझे पता नहीं है मस्जिद में सियासी बात नहीं करते, ये वजीरे जी जंगलात मसला हल करेगा दरियाओं का, हमें क्या पता मौलवियों को सियासी बात क्या होती है। हजरत उमर फारूक के पास बंदा आ गया, उसने कहा हुजूर हमें सवारियां नहीं है, रियासत मदीना के आप अमीरुल मोमिनीन हैं, हुक्मरान हैं, क्या आप हमें सवारियां देंगे? सैयदना उमर फारूक ने कहा बाहर निकल जाए, तुझे पता नहीं है मस्जिद में सियासत करने की इजाजत नहीं है, ये मसला वजीर ट्रांसपोर्ट हल करेगा, हमें क्या पता मसला कैसे हल किया जाता है। सैयदना उमर फारूक ने मस्जिद के मिंबर पर बैठकर कुरान भी सुनाया, उसी मस्जिद के मिंबर पर बैठकर दरियाओं का मसला, वरीज जंगलात का मसला भी हल किया। उसी मस्जिद के मिंबर पर बैठकर आपने अल्लाह और उसके रसूल के दीन की बातें भी कुरान भी सुनाया। फिर उसी मस्जिद के मिंबर पर बैठकर दरियाए नील को भी चलाया। उसी मस्जिद के मिंबर पर बैठकर गरीबों को ट्रांसपोर्ट भी मुहैया की। हमने इस्लाम को मस्जिद की चार दीवारी के अंदर कैद करके रख दिया है। मस्जिद के मौलवी को इजाजत नहीं है। हमारे बाबा जी फरमाया करते थे जिसके बाप दादे के पास खोती भी नहीं होती थी, आज वो भी खड़ा होकर मस्जिद का सदर बनकर हमें कहता है ओए मौलवी ये गल नहीं करनी। मैं कहता तेरे प्यो दादे को खोती भी नहीं थी, तू सानू और दीन समझाएगा, हमें वो दीन समझाएगा। हमारे लिए काबिल हुज्जत हैं हजरत उमर, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी। जब दीन की खातिर हुसैन ने सब कुछ छोड़ा, फिर हुसैन के मानने वालों को क्या हुआ? जब दीन की खातिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी बड़ी रियासतों से टक्कर ली, उमर फारूक ने ली, उस्मान गनी ने ली, मौला अली ने ली, तो फिर आज हमें क्या हुआ? हम उनके मानने वाले हैं। हमें हजरत उमर फारूक ने भी यही बताया। मोहब्बत का मेयार मैं आपको नहीं बता सकता, मोहब्बत का मेयार सहाबा बता गए। सैयदना उमर फारूक ने जाकर हजर अस्वद को चूम कर कहा हजर अस्वद ये मत समझना कि तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि तू काबे के साथ लगा हुआ है, कहा यह भी मत समझना कि तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि तू जन्नत का पत्थर है, कहा इस ये भी मत समझना कि इसलिए चूम रहा हूं कि सारी दुनिया तुझे चूमती है। फरमाया हजर अस्वद किसने कहा? सैयदना उमर फारूक ने, जिनको शैतान देखकर भाग जाता था। हजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। आज ये रियासत मदीना के हुक्मरान ये क्या कर रहे हैं आपके सामने? कोई एक भी नहीं गया। आज कल परसों गया वजीर आला परवेज इलाही वहां सैलाब जदगान के लिए, तो वहां सैलाब जदगान ने कहा कि हमें वजीर आला से मिलवाओ, तो उन्होंने मिलने नहीं दिया। तो फिर सैलाब जदगान जो मुतासरीन थे ना, उन्होंने एहतजाज किया भी वजीर आला हमें मिले, तो सिर्फ इसी बात पर उन पे FIR हो गई। मुतासिर एक तो उनके घर भी डूब गए, वो बेचारे परेशान हाल भी हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये अयाशियों पे लगे हुए हैं सारे, किसी को कोई फिक्र नहीं, सारे कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं। हमें बाबा जी बता गए, पीर नसीरुद्दीन शाह साहब भी बता गए, फानी है ये अरबाब तर्ब की कुर्सी, फानी है ये अरबाब तर्ब की कुर्सी, कायम दाइम है फकत रब की कुर्सी। जस्टिस हो, वजीर आजम हो या हो सदर, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। ये सबकी कुर्सी खत्म हो जाएगी, कायम दाइम हमारे रब की कुर्सी है। हाँ इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आना ही आना है, हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप अपने कान बंद कर दिया करें कि फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है। बाबा जी ने फरमाया कान बंद करके हुजूर को, तू रहना वर्द शौक है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। इकबाल कहता है तू शौक की मंजिल का मुसाफिर है, तेरी मंजिल मुसलमान की मंजिल, मोमिन की मंजिल गुंबद खजरा है। इकबाल कहता है रास्ते में कजावे में सज धज कर दुल्हन भी बनकर आ जाए ना, सज धज कर दुल्हन भी बैठी हो। इकबाल कहते तूने दुल्हन की तरफ नहीं जाना, तूने मोहम्मद अरबी की गुलामी की तरफ जाना है।